हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम ट्रांजिस्टर को टेस्ट करना सीखेंगे, चेक करना सीखेंगे। ट्रांजिस्टर को हम मल्टीमीटर की हेल्प से कैसे पता लगा सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर वर्किंग है या डैमेज है, तो ये आज हम सीखेंगे। तो मेरे पास ये 5 जो है NPN ट्रांजिस्टर है, और ये NPN ट्रांजिस्टर जो है वो 548A इसका नंबर है, और ये बेल कंपनी ने BEL 548A, आप इसको सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। बेल कंपनी ने ये बनाया है। और इसका जो पैकेज है, ये वाला जो पैकेज होता है वो TO92 होता है, इसको TO92 पैकेज बोलते हैं। और इसका जो पिन नंबरिंग होती है, जो पहली पिन होती है इसकी फर्स्ट पिन, वो कलेक्टर होती है। जो मिडिल वाली होती है 2 नंबर, उसको बेस बोलते हैं, बेस होती है वो। और थर्ड नंबर जो होती है वो अमीटर होती है। तो और इसके जो और फीचर्स है थोड़ा मैं बता दूं। ये 0.1 एम्पियर का ट्रांजिस्टर है, यानी कि 100 मिली एम्पियर एमीटर टू कलेक्टर करंट फ्लो हो सकती है। और 0.5 वाट का है, और अप टू 60 वोल्ट तक ये कलेक्टर वोल्टेज इसको अप्लाई की जा सकती है। तो इसको हम चेक कैसे करते हैं? ये मोस्टली जो वैसे ट्रांजिस्टर है, ये LED ड्राइवर सर्किट या आपकी रिले ड्राइवर सर्किट वगैरह, या स्विच ऑन ऑफ, कोई स्विच ऑन ऑफ करने में, तो ये उस काम में ज़्यादा यूज किया जाता है, लो पावर एप्लीकेशन में। तो इसको हम से देखते हैं कैसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर ऑन करते हैं। तो मल्टीमीटर को हम डायोड की रेंज में लाके सेट करते हैं। तो यहाँ पर भी दो, ये वाली जो रेंज है, इसमें दो आपके ऑप्शन होते हैं, एक कंटिन्यूटी का, एक डायोड का। तो इसको डायोड अभी ये कंटिन्यूटी की रेंज में है, इसको अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर सेट करोगे तो ये कंटिन्यूटी की रेंज में होता है। इसको हमें डायोड की रेंज में करने के लिए इसको सेलेक्ट स्विच को होल्ड या सेलेक्ट, ये स्विच होता है, इसको प्रेस करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डायोड का सिंबल आ गया है, और ये अब डायोड की रेंज में हो गया है। तो और इसकी जो लीड होती है वो ब्लैक वाली कॉमन पे होती है, जो कॉमन ये हमेशा यहीं रहती है। और रेड वाली जो होती है वो आपके राइट हैंड पे होगी, जहाँ पर डायोड, कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस के सिंबल बने होते हैं, वहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम कोई भी ट्रांजिस्टर अगर हमें मिलता है तो हम सोचते हैं कि वो NPN होगा। 90%, 80% केस में, 90% केस में NPN, क्योंकि मोस्टली 80-90% जो ट्रांजिस्टर यूज होते हैं सर्किट में वो NPN ही होते हैं, ज़्यादा यूज NPN का ही करते हैं। तो NPN को चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो रेड लीड होती है उसको हम मिडिल में रखते हैं, यानी कि बेस पर। तो यहाँ पर बेस पर रखते हैं। ये मैंने इसको कैचिंग पावर, थोड़ी क्लैंप पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर क्लिप लगाए हैं, ठीक है। तो इसको हम बेस को रखते हैं मिडिल पे, और ब्लैक को जो है एक बार पिन नंबर फर्स्ट पे रखेंगे। तो आप देख रहे हो क्या वैल्यू आ रही है, 0.695 वैल्यू आ रही है। और अगर हम इसको एमीटर पे रखेंगे तो एमीटर की वैल्यू कुछ ज़्यादा दिखाता है, 0.701। इसको स्टेबल करना होता है 0.071 और 0.696। तो पहले ट्रांजिस्टर की हमारी जो कलेक्टर की वैल्यू आ गई 0.696 है, और एमीटर की जो वैल्यू है 0.701। तो ये ट्रांजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो इनके आसपास ही होती है, जैसे कि ये वैल्यू है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज रहता है। अगर आप दूसरे ट्रांजिस्टर की वैल्यू चेक करोगे तो उसकी वैल्यू सेम नहीं मिलने की है, थोड़ा सा चेंज मिलेगा। लेकिन जो ये कलेक्टर की और एमीटर की रेंज में ये
जो लास्ट अंक का जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर 6 है 96, यहाँ पर 701 हो गया, यानी कि 0.05 अंक का डिफरेंस है। तो ये लगभग एवरी ट्रांजिस्टर में आपको सेम मिलेगा। कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो 4-5 वैल्यू का ही रहता है। तो आइए दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे को हमने चेक किया कलेक्टर, इसका आया 669 और 6679 78 668.678। तो इसका हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, 668.678। तो ये वाला जो लास्ट के 2 अंक का ये जो डिफरेंस होता है ये आपका ज़्यादा नहीं होता, ये 4-5-10 के बीच में वेरी होता रहता है। तो अब थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड में हमारा 0.687 और ये 694 687 694 687 694 इसकी ये वैल्यू आई है। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 3 और 94, यानी कि 7.07 का डिफरेंस है, 0.007 सॉरी 0.007 का डिफरेंस है। तो अब हम एक और ट्रांजिस्टर लेते हैं, ये उठाते हैं, इसको चेक करते हैं। तो इसमें कितना डिफरेंस है, 0.691 एंड 0.697। तो इसमें डिफरेंस आ गया आपका 0.691 0.697 और इसमें जो डिफरेंस आ गया इसका भी देखते हैं 5 नंबर का। 0.690 0.697। तो ये इनके वैल्यू आ गए डिफरेंस के। तो आप देख रहे हो कि वैल्यू चेंज हो रही है और जो ट्रांजिस्टर और कलेक्टर के जो डिफरेंस है वो 0.09 अंक का या 0.01 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इतना ही डिफरेंस होता है। अगर आप और कंपनी का ट्रांजिस्टर लोगे तो हो सकता है यहाँ पर 6 की जगह 611 समथिंग, 69 की जगह 611 या इसकी जगह आपको ऐड करके 0.007 या 8 या 5 ऐड करके आपको एमीटर की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, ठीक है। या 0.6 की जगह आपका 0.7 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है और ये वैल्यू फिर चेंज हो सकती है। ऐसे ही किसी का 87, 91, 92 ऐसा हो सकता है। तो ट्रांजिस्टर का जो मेनली रेंज होती है, मोस्टली एवरेज जो होता है वो आपका 0.5 यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है और 0.7 यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है के बीच में आपको ट्रांजिस्टर की वैल्यू मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी और रीडिंग की। अब ये जो ट्रांजिस्टर है इस कंडीशन में ओके है, अगर ऐसी ट्रांजिस्टर रीडिंग बताता है तो ये ओके है। अब हम इसका थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं कि किस कंडीशन में हमें क्या बताता है। अब पहले हमने ये रेड लीड यहाँ पर रखी थी बेस पे, अब हम ब्लैक रखते हैं। तो ये दोनों साइड में अगर हम रेड को रखेंगे तो ये ओपन दिखाता है हमेशा, ठीक है। अब हम कलेक्टर एमीटर पे रखेंगे रेड और ब्लैक को
तो और पोजीशन में ये हमेशा ओपन दिखाएगा। तो आप कह सकते हो ये ट्रांजिस्टर ओके हैं। हमने कलेक्टर एमीटर पे ऐसे रखा, ब्लैक वाला कलेक्टर पे रखा और रेड वाला एमीटर पे रखा, ओपन दिखा रहा है, नो चेंज इन रीडिंग। फिर हमने चेंज किया रेड वाला कलेक्टर पे और ब्लैक वाला एमीटर पे, नो चेंज। तो आप देख सकते हो बाकी और कंडीशन में ये इन्फिनाइट ऐसे ओपन दिखाएगा। केवल आपका राइट कंडीशन में ही आपका ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेस पे आपको रेड रखनी होगी, और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो बेस पे आपको ब्लैक रखनी होती है, तब ये वैल्यू दिखाता है। लेकिन अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप बेस पे ब्लैक रख के मेजर करोगे तो कोई वैल्यू नहीं दिखाने का। तो ये ट्रांजिस्टर जो है ओपन कंडीशन दिखाएगा, बाकी और वैल्यू में इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको ऐसे रखना है, यहाँ पर बेस पे और ये कलेक्टर पे। फिर आपको ये वैल्यू शो करेगा इनमें से कोई वैल्यू, और इसको ही फिर आप अगर एमीटर पे रखोगे ब्लैक को, आपको ये वाली वैल्यू शो करेगा। लेकिन बीच में हमेशा बेस में रेड रीड रहनी चाहिए। और यही ट्रांजिस्टर अगर पीएनपी हो जाता है तो बीच में बेस पे आप ये रखो ब्लैक वाली, और रेड को कलेक्टर और एमीटर पे बारी बारी से रखो, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। बाकी और कंडीशन में ओपन दिखाता है। तो आप कह सकते हो, आप ये 100% मान सकते हो कि आपका ट्रांजिस्टर ओके है। और अगर ख़राब ट्रांजिस्टर है तो उसमें और भी क्या वैल्यू दिखा सकता है, उसमें आपको बेस और कलेक्टर के बीच में शॉर्टिंग दिखा सकता है या ओपन दिखा सकता है। जैसे कि ओके ट्रांजिस्टर है, एनपीएन हमें पता है, लेकिन हमने बेस पे रेड रखी और कलेक्टर पे ब्लैक रखी, तो ये आपको शॉर्ट दिखा सकता है, ठीक है, या ओपन दिखा सकता है। इधर भी रखा तो शॉर्ट दिखा सकता है, ओपन दिखा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, ये वर्किंग मोड में नहीं है। या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही रेयर केस में आपको ये वैल्यू बहुत ही कम दिखा रहा है, 0.110 या 0.210 समथिंग ऐसा दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांजिस्टर का मेजरमेंट समझ आया होगा। बाकी के जो मैंने, अगर आप और कंपनी का लेंगे तो ये डिफरेंस कुछ और आएगा। डिफरेंस आपका लगभग सेम ही आएगा। ये जो अंक होगा ये आपका वेरी कर सकता है 0.5 से लेकर 0.7, ये वाला जो अंक है मेनली ये होता है। ये तो वैल्यू मेरी आपकी वेरी करेगी, लेकिन जो एक्चुअल मेजरमेंट होता है, एवरेज जो होता है वो 0.5 से डोंट केयर ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0.7 के बीच में होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू। वंदे मातरम।